एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम कालू था, एक का नाम टूनी था। वो दोनों दोस्त में बहुत ही दोस्ती था और मित्रता था। एक दिन की बात है, एक डाल पर बैठ कर करके वह जहाँ भी जाते थे चारा लाने के लिए, दोनों एक ही साथ जाते थे। वो साथ में ही दाना लाने के लिए जाते थे। एक दिन बोलता है अपने दोस्त से अगली सुबह, दोस्त आज कहाँ जाएंगे चारा लाने के लिए? दोस्त आज पिछली पहाड़ी के नीचे जाएंगे चारा लाने के लिए। उस पहाड़ी पे बहुत ही सुंदर दाना है। ठीक है दोस्त, पर कोई खतरा तो नहीं है उस पहाड़ी पे? नहीं दोस्त, उस पे कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित जगह है वहाँ पर। हम दोस्त दोनों चलेंगे वहाँ पर दाना लाने के लिए। फिर दोनों दोस्त अगली पहाड़ पर जाने लगते हैं चारा लाने के लिए। खेत में पहुंच जाते हैं वहां पर, और टूनी दो चार गेहूं के दाना चुग लेते हैं। दोस्त ये मुझे तो दाना मिल गया है, क्या तुम्हें दो चार दाना मिला कि नहीं? नहीं दोस्त, मुझे तो एक भी दाना नहीं मिला। तभी उधर से आ जाता है चील राजा, और टूनी को हाथ में दाना देख करके उसको बाजार देते हैं और टूनी को मारने लगते हैं वो चील। तभी ये सब देख करके कालू कौवा वहां से भाग जाते हैं और ऊपर जाके एक डाल पर बैठ जाते हैं। दोस्त बचाओ मुझे, कहाँ गए हो? तभी ये सब देख करके कालू कौवा वहां से भाग जाते हैं। हा, तुम्हें अब कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। तुम मेरे चक्कर में फंस गए हो, मेरे जाल में, मेरे बिछाई हुई जाल में फंस गए हो। टूनी बहुत ही बुरी तरह फंस गया है, मुझे किसी को बुला करके ले जाना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए। फिर चला जाता है वो कबूतर के पास। कबूतर बोलते हैं कालू से, कालू भाई आज तुम मेरे पास, क्या ऐसा बात हुआ आज मेरे दरवाजे आया? क्या बताऊं कबूतर भाई, मैं दोनों दोस्त एक जगह रहता था। हाँ, तुम अलग कैसे हो गए हो? तब सारे बात कबूतर को बताते हैं, और उस कबूतर के लेकर के फिर जाते हैं अपने साथ कालू कौवा वह चील राजा के पास। इधर टूनी को पकड़ करके एक गुफा में रखी हुई थी, और उनसे सवाल जवाब कर रहे थे चील राजा। बहुत ही चालाक हो टूनी, तुम्हें कौन कहा था मेरे खेतों में दाना चुगने के लिए? हैं, तुम मेरे खेतों में दाना चुगने के लिए कैसे आई? मैं क्या बताऊं चील राजा, मेरे दोस्त ने मुझे बुला करके लाया था कि उस पहाड़ी पे चलो, उसमें दाना बहुत ही खूबसूरत सूरत है, मुझे छोड़ दो। टूनी रोने लगती है, और इधर ये भी देखता है कबूतर और कालू कौवा कि टूनी को बंधक बना करके उधर रखे हुए हैं। और उस खेतों में बोलता है कबूतर, मैं सुगंध ले लूं कुछ इस फूलों को? हाँ, ले लो सुगंध इस फूलों को, बहुत ही खुशबूदार है। कालू कौवा इतना बोल करके उसको सुगंध लेने के लिए उस फूल को खुशबू सूंघने के लिए भिजा देते हैं। तभी उसको धीरे धीरे कबूतर को नशा लगने लगती है। नशा लगते लगते उसने थोड़ा बेहोश हो जाते हैं। फिर उसको दोनों उड़ कर के जाते हैं उस गुफा के ऊपर, और गुफा पर जा कर के उसको नशे की हालत में नीचे फेंक देते हैं। वो पूरा बेहोश हो जाता है। सफ़ेद कबूतर और कालू कौवा ऊपर बैठे ही रहते हैं उसी जगह। मुझे बचाओ, कालू कौवा मेरे साथ गद्दारी किया, मुझे यहाँ आकर के फंसा दिया। आहा। तभी उधर से चील आ जाते हैं गुफा से बाहर, और सफ़ेद कबूतर से पूछते हैं, मुझे कालू कौवा यहाँ पर फंसा करके भाग गया। पक्षी, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम्हें कौन लाया है मेरे गुफा के बाहर? तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत खूंखार हूँ। तभी ऊपर कालू देख करके मजे ले रहा था।
कि मैंने तो इन सबको फंसा दिया। बेचारे सोच रहा था और मज़े भी ले रहा था, तभी ये भी फंस जाते हैं। और इधर टूनी बहुत ही बिलख के रोती थी, लेकिन इसे बांध करके रखा था एक पत्थर से। ये बेचारी बहुत ही बेबस हो गई थी और यहीं पा जाता है उसको भी ले करके। देखो टूनी, इसे मैं लेकर के आया हूँ। ये बेचारे बहुत ही पराजित थे, इसे कोई मार करके चला गया। लेकिन ये सब रच रहा था कालू कौआ, क्योंकि उसका ये शैतानी दिमाग था टूनी को बचाने के लिए अपने दोस्त के। टूनी, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ कर के जा रहा हूँ। मैं इसको खाना बना करके शाम को खाएंगे। नहीं, किसी पक्षी को जान नहीं लेना चाहिए। मुझे इससे पहले मेरे आँखों पर पट्टी बांधो, मुझे नहीं देखा जाएगा ऐसे हालत में इस पक्षी को। तुम लोग कितने राक्षसी हो, इस पक्षी को अपने भोजन बना के खाओगे। और टूनी के आँखों पर पट्टी बांध देता है। उसके बाद बोलता है, अब मैं खाऊंगा इसको, देखो। ही हा हा। तभी बाहर एक पत्थर से गिरा देते हैं अच्छे से। कालू कौवा उनके गुफा के बाहर उधर से निकल के चिल्लाता है और बोलता है उसको। और वो पत्थर देख कर के चिल बहुत ही चकित हो जाता है कि पता नहीं ये पत्थर कहाँ से गिरा है। बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। इधर गोरे कबूतर टूनी को खोल देता है और का बात करने लगता है दोनों। टूनी, जल्दी से यहाँ से चलो, भाग चलो, चिल नहीं तो आ जाएंगे। ओहो, कौन ये इतना गजब पत्थर गिराया है ऊपर से। और इतना ही में एक और पत्थर गिरा देते हैं चिल के शरीर पे, और चिल उस जगह बेहोश हो जाता है और मूर्छित होकर के पत्थर के नीचे दब जाते हैं। तभी वो तीनों पक्षी नीचे उतर जाते हैं और तीनों इकट्ठा होकर के नीचे भी तीन पत्थर दो था और उसे भी चील पर मार देते हैं उनकी के ऊपर तीनों एक एक पत्थर, और चील उस जगह मर जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये तुम्हारी दोस्ती की कसम है।